कैसे हमने स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन हम 50 की गिनती जो है उसको टच करने ब्लड लाइन वाले यानी पुराने जो शिकारी शौकीन ज़रात है, जैसे कि बाबा शीदी हैं, ठीक है, शरीफ गुजर हैं, साबर गुजर, और इसी तरह से कुछ पट्ठे हमने बाबा बिल्लू गानिया वाला उनके घर के पट्ठे जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। तो ये हमने माया लगा के पलते लगा दिए थे और इसके कान ज़्यादा टेढ़े थे। हमारा छोटा सा एक पोर्शन है, ठीक है, मेडिकल सेटअप कह लें। इसमें मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ इसका जो जुगाड़ मैं आपको अगर बताऊँ जो मैंने मतलब हमने किया जो वो यही है कि भजन बकरियाँ इस टाइम जो है ना वो बड़ी महंगी हैं, बकरियों को आप हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसका जो शॉर्टकट और बेस्ट तरीका जो मैंने नोट किया है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप इसी तरह से जो नामवर बंदे हैं जिनके पास आपको कंफर्म पता है कि बहुत अच्छी ब्रीड जो है वो खड़ी हुई है, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं, उनसे आप जो है वो पट्ठे ले लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो डेरे का, गाँव का, गोट फार्मिंग का व्लॉग है। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा इस टाइम जो है वो मैं अपने गांव में अपने फार्म पे खड़ा हूँ, ठीक है, अपने गोट फार्म पे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट करने का इनिशिएटिव जो है नसीब किया है। तो पीछे बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा। आज का व्लॉग जो है वो स्पेशली गोट फार्मिंग पे है, कैसे हमने स्क्रैच ज़ीरो से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन हम 50 की गिनती जो है उसको टच करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। आज आपको जो है वो अपने जानवरों का शौक़ करवाएंगे, आपको जानवर दिखाएंगे, ठीक है। जो बिज़नेस मॉडल लेके हम चल रहे हैं वो प्रॉपर इसमें समझाऊंगा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जो मतलब सिर्फ शौक़ की हद तक नहीं बल्कि टेक्निकल चीज़ें भी जो आपको बताऊंगा। अगर आप गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये व्लॉग आपके लिए जिसे कहते हैं कि मज़ेदार किस्म का व्लॉग होगा। और इसमें आपको विलेज लाइफ भी दिखाएंगे, ठीक है, विलेज का कल्चर जो है वो भी दिखाएंगे, और जानवर भी आप अपने दिखाएंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर मतलब आपको इसमें वाइब आएगी गांव की लाइफ की, विलेज लाइफ की। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा किड्स पोर्शन है, ठीक है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पिंजरा है, केज है, ये बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो न्यू बॉर्न मतलब किड होते हैं बकरी के, उसको तकरीबन कम से कम 1 महीना से 1.5 महीने तक इस पिंजरे में रखा जाता है। इसकी क्या वजह है कि बच्चे जो होते हैं वो मट्टी खाते हैं। इस पिंजरे में मैं आपको इसका भी प्रॉपर जो है वो इंट्रो देता हूँ। ये चेक करें, ये पिंजरा हमें बना बनाया मिला है, ठीक है, हमने खुद तैयार नहीं करवाया। एक फार्म जो था वो उन्होंने सेल किया है। ये चेक कर सकते हैं, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, ये मूवेबल है। और ये नीचे इसके जो है मैंगनी और जो सुसु टाइप है वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। और ये इस तरह जाली लगी हुई है, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है वो लूसन वगैरह और वंडा वगैरह डालने के लिए ट्रेज लगे हुए हैं। और ये इसके नीचे जो है प्लास्टिक पैलेट्स लगी हुई हैं। इसका ये फ़ायदा है कि इसमें मैंगनी और जो यूरिन है बकरी का वो रुकता नहीं है। और ये जनाब हमारा छोटा सा एक पोर्शन है, ठीक है, मेडिकल सेटअप कह लें। इसमें मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ, ठीक है। ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है जो कि बड़ी मतलब ज़रूरी चीज़ है ये वाली, ठीक है। इसमें ये भी हमारे पास यही चीज़ है, ड्यूरालीन है, ठीक है, रेज़ोमाइसिन है। इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हेपासाइल है, जिगर के लिए है, ठीक है। और ये ट्राइबरसन है, एंटीबायोटिक है। ये इसको 5 ग्राम कहते हैं, पेनिसिलिन भी है, ये जेंटाकम्पिसोन है। और ये एवरमेक्टिन है, ठीक है। इसका बड़ा फंक्शन है, कम से कम हर महीने आप ये लगाएं। जो चिच्चड़ है, ठीक है, स्किन है, स्किन में शाइन आती है इससे, ठीक है। और इसके अलावा ये सैलिवेट है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके फार्म के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा ये अल्फ़ा कार्डी है, ठीक है। अल्फ़ा कार्डी जो है ये आप स्पेशली जो ब्रीडर बच्चे तैयार करते हैं आप, या मतलब आप चाहते हैं कि अच्छा जानवर तैयार हो उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से ये एमीवाइकाम है, ठीक है, ये भी फार्म की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह से ये कैल्कोरेक्स सिरप है, ठीक है। अगर अल्लाह ना करे जानवर को फारा हो, ठीक है, तो आपके पास कैल्कोरेक्स सिरप जो है वो होना चाहिए। इसी तरह से ये जो ज़ख्मों के लिए स्प्रे है, ठीक है, ये वो चीज़ है। और ये लाइट का ऊपर इंतज़ाम किया, हल्की सी वायरिंग की है हमने, छोटा सा सेटअप अभी स्टार्ट किया है। लेकिन क्या है कि शेड पे हमने बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं लगाया, कोशिश की हमने सादा सा शेड बनाया, ठीक है। ये छत देख सकते हैं आप, बाले हैं और साथ सिल्की का शेड है। और अभी गर्मियाँ थी काफ़ी, ये पंखे वगैरह इंस्टॉल करवाए हमने। और ये हमारा बच्चों का सेटअप है जनाब, ठीक है। ये हमारे किड्स हैं, ठीक है। ये सारी पट्ठे हैं, तकरीबन फ़ीमेल हैं, इनमें कुछ मेल हैं। और ये तकरीबन हमने जो मतलब अच्छे ब्लड लाइन वाले यानी पुराने जो शिकारी शौकीन ज़रात है, जैसे कि बाबा शीदी हैं, ठीक है, शरीफ गुजर हैं, साबर गुजर, और इसी तरह से कुछ पट्ठे हमने बाबा बिल्लू गानिया वाला उनके घर के पट्ठे जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। ये पट जो है ये बाबा बिल्लू जो गानिया वाला है, ये उनके घर की पट है, ठीक है। ये भी उनके घर की ब्रीड है, ठीक है। और ये पट जो है ये
बाबू पठान बड़ा फेमस, ठीक है, ये उनके घर की ब्लड लाइन है, ठीक है। और इसके कान जो है वो थोड़े टेढ़े कर रही थी, तो ये चेक करें हमने जुगाड़ किया है। ये जैसे आम फुट्टे होते हैं, काट के इसको खुला खुला रख के, ये देखें इसमें गैप है काफ़ी ज़्यादा, इसको हमने टेपे लगा दिए हैं। ये तकरीबन कुछ दिन तक हम इसे ऐसे रखेंगे। और इसमें थोड़ी सी एहतियात आपने ये करनी है, अगर कान टेढ़े करे जानवर तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये अंदर इसके हमने पलते लगाए हुए हैं, ठीक है, सनी प्लास जो देसी मिलता है मेडिकल स्टोर, किससे भी मिल जाएगा। तो ये हमने माया लगा के पलते लगा दिए थे, और इसके कान ज़्यादा टेढ़े थे, इस वजह से फिर हमें फुट्टा भी लगाना पड़ा। अभी हमने फुट्टा भी लगा दिया, लेकिन खुला रख के आपने लगाना है, ये एहतियात कीजिएगा, ठीक है। ये चेक करें जानवर की क्वालिटी माशाल्लाह, ये तकरीबन 4 माह की पट है, ठीक है। और ये बाबू पठान के घर की ब्रीड है, ये बाबा बिल्लू गानिया वाला जो है उनके घर की ब्रीड है, ये बाबा शीदी के घर की पट है, ठीक है। और ये पट जी बहुत क्वालिटी वाला जानवर है, ये भी बाबा बिल्लू गानिया वाले जो है उनके घर की ब्रीड है माशाल्लाह, ठीक है। और ये पट जो है ये बहुत कमाल की बकरी है, बाबा शरीफ जो है साबर गुजर साहिवाल से, ये उनकी इसी तरह से मतलब ये सारी पट्टें हमने कलेक्ट की हुई हैं, सारी ब्लड लाइन वाले जानवर हैं। और ये हमारा जो है वो बड़ी बकरियों का सेटअप है भाईजान। ये भी हमने इसी तरह से 3-3, 4-4 महीने की पट्ठे ली थी, और ये सादा सा पानी का सेटअप अभी हमने बनाया हुआ है। और ये पट्ठे जनाब 3-3, 4 महीने की हमने ली थी, अभी माशाल्लाह ये बकरियां बन चुकी हैं। ये अभी तकरीबन कुछ धुंधी हो गई हैं, कुछ अभी खीरी हैं, अभी हम इनको क्रॉस नहीं करवा रहे, ठीक है। इंशाल्लाह इनको हम 6 दांत के ऊपर लेके जाएंगे, 6 दांत पे क्रॉस करवाएंगे। ये भी जो इब्रार भाई हैं बाबा शिदी, ये उनकी घर की पट है, ठीक है। और बड़ा माशाल्लाह प्यारा जानवर है, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। और ये क्रॉस जानवर है, ठीक है। ये बड़े कबाड़ की बड़ी बकरी थी, हमने ले लिया क्रॉस में, हमने कहा चलो तजुर्बा करेंगे, इस पर हम अपना बीतल जो ब्रीडर है वो छोड़ेंगे और रिज़ल्ट चेक करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और ये खुरलियाँ जनाब हमने रखी हुई हैं, इनमें मैं बताता चलूँ कि ये खुरलियाँ आप देख रहे हैं जनाब, ये गोट लैंड वाले हैं हसन शाह साहब लाला मूसा से, उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली साबत जो लूसन है हेस में आप डाल दें, और ये बड़ी कमाल चीज़ है, मतलब बकरी जो है वो इस तरह से नीचे पत्ती भी गिरती रहती है, पत्ती भी बकरी खाती है, और ऊपर से खुश्क लूसन जो है वो बकरी खाती रहती है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। ये हमारी ओपन खुरलियाँ लकड़ी की, ठीक है। ये कुछ हमने जो है वो मुंदरे रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक फ़ीमेल है और 3 मेल हैं, ठीक है। और ये भी पट्ठे हैं, ये हमारी बड़ी बकरी है, ठीक है, इसने डिलीवर किया था। और ये भी अभी पट है, धुंधी है, इसको भी अभी इंशाल्लाह हम 6 दांत पे लेके जाएंगे। और ये चेक करें, हमारे पास बहुत बड़े फ्रेम की बकरी है जनाब बीतल, ठीक है। और बड़ी पुरानी जो ब्लड लाइन है ना, ये वो वाली बकरी है, और एक्सपेक्टेड है कि ये गब्बन है, और अल्लाह करे ये डिलीवर करे। चेक करें इसको, माशाल्लाह बकरों वाला सार लगा, बहुत ही ब्यूटी में है ये माशाल्लाह। और ये कुछ जानवर हैं, ठीक है। ये जानवर जो है ये दोगला है, ठीक है, क्रॉस में है ये, मतलब बीतल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हल्का फुल्का क्रॉस है, लेकिन ये बड़ी मतलब मिल्किंग ब्रीड है, बकरी के पास बड़ी गुंजाइश है, तो हमने ये ले ली है। हमने कहा चलें इसको तजुर्बा करेंगे क्रॉस में, मतलब अच्छा हमारा जो बीतल बकरा है उसको छोड़ के देखेंगे कैसे बच्चे जो है वो आते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो हमारे पास तकरीबन कुछ खीरी कुछ धुंधी पट्ठे हैं, ठीक है। और इनको अभी हम फ़िलहाल वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनको हम क्रॉस करवाएंगे 6 दांत के ऊपर, ठीक है। ये शौक़ करें और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये जो है वो साबर भाई के घर के पट्ठे हैं जो शरीफ गुजर हैं, ठीक है। और ये जो पट्ठे हैं ये हमने बाबा महंगा से ली थी, और ये देखें कैसे माशाल्लाह खूबसूरती से ये लूसन जो है वो खा रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, एक तो मैंने आपको थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बता दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। 1 से 2 एंटीबायोटिक जो है वो आपके फार्म पे होनी चाहिए। इसके अलावा आज हमारा एक इंजेक्शन ख़त्म हो गया था बुखार वाला, जो है वो कोई भी कीटोजेट कह लें, ठीक है, डिक्लोस्टार कह लें, फिवोनिल कह लें, लॉक्सिन कह लें, एक तो वो टिक्का आपके पास होना चाहिए जो पेन किलर भी है और बुखार के लिए भी है, ठीक है। इसके साथ कोई भी एंटीबायोटिक ट्राइबर्सन रख लें, एनक्योर 10 रख लें, ठीक है, 5 ग्राम रख लें, 5 ग्राम पेंसिलिन जो है वो भी एंटीबायोटिक है। और साथ जो है आपके पास सेलिवेट एमीवाइकम, ठीक है, ये मल्टीविटामिन हैं। और एक स्प्रे जो है वो ज़ख्मों वाला वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब मैंने आपको खुराक के बारे में बताया कि हम लूसन दे रहे हैं खुश्क इनको। हमारे पास इस टाइम तकरीबन 50 जानवर हैं, हमने 1 एकड़ लूसन काश्त किया और 1 एकड़ तकरीबन जंतर है, और जंतर अभी कटाई हुई है, दोबारा फिर जंतर जो है वो आ रहा है, ठीक है। और ये आपको शौक करवाते हैं। ये जनाब हमारी गायें हैं, ये 2 हमने गायें रखी हुई हैं, ठीक है। और ये जनाब हमारे फार्मर हैं दानिश अली साहब, ठीक है, जो हमारे फार्म को चला रहे हैं, हमारे फार्म के रूह रवां हैं, ठीक है। सारी मेहनत इनकी है, मैं तो बस आके जो है ना वो 1 महीने बाद वीडियो बना देता हूँ और इनको बस गाइड करता हूँ, बाकी मेहनत जो है वो दानिश साहब कर रहे हैं। और
बाकी ये कि आप सब भाइयों की दुआ और आप सब भाइयों की जो मोहब्बत है वो चाहिए। और अभी ये कि स्टार्ट किया हमने, बिस्मिल्लाह पढ़ा अल्लाह पाक को याद करके। और इस चीज़ का चलो एक खुशी होती है कि चलो अपना जो है वो काम हमने शुरू किया है और अपना काम जो है वो अल्लाह पाक सबको अता करे, ये बहुत बड़ी नेमत है। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, काफ़ी सीखने में भी कुछ चीज़ें, कुछ लॉस भी होता है, ठीक है। अभी पिछले दिनों में हमारी एक बहुत अच्छी बकरी थी, तकरीबन हम 2.25 लाख की लेके आए थे, तो वो एक्सपायर हो गई थी। नए बंदे थे, हमें इलाज की नहीं इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, 1 साल का तजुर्बा हमें हो गया। अब काम करते करते हम सीख भी रहे हैं साथ साथ। तो गोट फार्मिंग के बारे में बताता चलूँ कि हम नॉर्मली 2 जो है ना मॉड्यूल होते हैं गोट फार्मिंग के। एक है जो है वो कटू माल होता है, जिसका आपका मतलब आपने क्वालिटी नहीं देखनी, उसमें ब्यूटी पॉइंट्स कान आपने नहीं देखने, ये चीज़ों के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। आपने वो जानवर रखने हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है ना गेन करें मिनिमम टाइम में। वो उसका बायर जो है ना वो कसाई होता है, ठीक है। उसका जो बकरा है वो कुर्बानी भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो मॉडल है ना गोट फार्मिंग में, वो है ब्लड लाइन पे नस्ल कशी भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर आपने पट्ठे जो हैं वो चाहे ले लें, पट्ठों से स्टार्ट कर लें, बड़ी बकरी से स्टार्ट कर लें, खाली बकरी या गबन ले लें, ठीक है। लेकिन उसमें आपने फिर ब्यूटी पॉइंट्स भी देखने हैं, आपने नस्ल भी देखनी है, ब्रीड भी देखनी है, और सबसे बढ़ के आपने बकरी का जो मिल्किंग रिकॉर्ड है बकरी की, क्योंकि आपने उस पर मिल्क जो रिकॉर्ड है उस पर काम करना है। ब्लड लाइन जो है उसमें ज़ाहिर सी बात है पट्ठे सेल होती हैं, कल को बच्चे ब्रीडर बच्चे मेल सेल होते हैं, तो वो अच्छी बकरियों के जो बच्चे हैं वो लोग लेते हैं, जिनके मतलब ब्यूटी पॉइंट्स भी पूरे हों, और सबसे बड़ी बात जो अडर क्वालिटी है, दूध की जो मकदार है, ठीक है, वो बकरी की अच्छी हो, कम से कम 5 लीटर, ठीक है, माशाल्लाह 6 लीटर वाली भी बकरियां, ठीक है, 7 लीटर वाली भी बकरियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की बकरियां जो है मतलब वो फिर आपने तैयार करनी होती हैं। तो उसका जो जुगाड़ मैं आपको अगर बताऊँ, जो मैंने मतलब हमने किया, जो वो यही है कि भजन बकरियां इस टाइम जो है ना वो बड़ी महंगी हैं, बकरियों को आप हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है। तो उसका जो शॉर्टकट और बेस्ट तरीका जो मैंने नोट किया है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप इसी तरह से, जैसे मैंने आपको किड्स सेक्शन दिखाया है, आप इसी तरह से जो नामवर बंदे हैं जिनके पास आपको कंफर्म पता है कि बहुत अच्छी ब्रीड जो है वो खड़ी हुई है, बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं, उनसे आप जो है वो पट्ठे ले लें, 2-2 3-3 महीने की ले लें। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो आप 3-3 महीने की ले लें, जिन्होंने दूध भी पिया हो। तो अगर आप थोड़ा सा मज़ीद रिस्क ले सकते हैं तो आप 1-1 महीने की पट जिसने दूध पिया हो 1 महीना, 1 महीने के बाद मतलब जो बच्चा है वो मतलब टहनी पे लग जाता है, वो लूसन ये चीज़ें खाना शुरू कर देता है, वंड पे भी लग जाता है, उसको संभालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। और बाकी ये कि मतलब थोड़ी सी मेहनत होती है, उसको दूध ज़री सी बात है आपको 2-3 महीने पिलाना पड़ता है, तभी जाके वो हाइट करता है। लेकिन ये समझ लें कि बकरी इस टाइम 3 लाख 2.5-3 लाख से स्टार्ट हो रही है, जो अच्छी बकरी है ब्लड लाइन वाली, ठीक है, जिसके जो आपको शौक करवा सकती है। और इससे ऊपर रेट है, मतलब बकरी 6 लाख की भी बकरी है, 5 लाख की भी बकरी है, ठीक है। तो इसका जो जुगाड़ मुझे समझ आया ना भाईजान, जो हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों को सुना है, और उसके बाद हम जो है वो इसी तरह से, ठीक है, ये देख सकते हैं हम बच्चे कलेक्ट करके और उनके ऊपर मेहनत करते हैं। ये हमने गाय 2 रखी हुई हैं, ठीक है, इनका दूध हम बॉयल करते हैं सौंफ डाल के, और इनको हमने स्टार्ट किया अभी हाफ़ पाव से। नए बच्चे जब आते हैं हाफ़ पाव से, फिर ऐसा ऐसा पाव, फिर आधा किलो पे ले जाते हैं। फिर जब 2-3 महीने के जो जानवर हैं इनको हम 1 किलो भी दूध जो है देते हैं, 1 किलो सुबह 1 शाम, ठीक है। तो वो आपकी गुंजाइश पे होता है, ठीक है। इसमें आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट भी है, आपको दूध के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। किड्स जो है वो मतलब आपको पालने मतलब इतना आसान नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है कि चैलेंजिंग है, लेकिन उसमें क्या है कि बकरी जो है वो मतलब आप जहाँ पे 3-4 लाख का एक एनिमल लें, वहाँ पे 3-4 लाख में ना आप बच्चे जो है वो 10 से 12 ले सकते हैं, ठीक है। और जो पट है आपको, अब हमने इसमें हम एक मेल है हमारे पास, ये जो पीछे खड़ा हुआ है बाबा शीदी, जो उनके घर की ब्लड लाइन है, ये एक फुल ब्लैक जो है ये जगह मुल्तानी है, उसका बच्चा है, ठीक है। और एक बच्चा अभी हम साबर भाई जो हमसे लेके आए हैं, ठीक है, ये जो बड़े कानों वाला छोटा बच्चा फिर रहा आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब हम मुस्तकबिल का ये भी इसको ब्रीडर तैयार करेंगे। इसके अलावा जितने ज़्यादातर मतलब इसमें फ़ीमेल पट्ठे हैं, ठीक है, मेल सिर्फ हम 2-3 तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेल पे खर्चा होता है, ठीक है। तो फ़ीमेल पट जो उसका अगर आपको मैं आइडिया दूं, जो अच्छे शौकीन वाले लोग हैं ना, आपको 50 की रेंज में जो है 1 महीने की पट मिल जाती है, ठीक है। 50 कुछ अच्छे बंदे ऐसे भी हैं कि जो 40-45 में भी आपको पट जो है वो दे देते हैं अच्छी बकरी की, ठीक है, जिसने कम से कम 1 महीना दूध पिया हो। आपने बिल्कुल ही पैदा होते ही बच्चा नहीं उठाना, कम से कम 1 महीना जिसने दूध पिया हो, ठीक है, वो बच्चा उठाना है, वो बच्चा सर्वाइव करेगा, ठीक है। उस बच्चे में मेहनत भी कम लगेगी, ठीक है। अब ये चेक करें, ये माशाल्लाह ये पट जो है वो हम लेके आए हैं, ये साबर भाई जो हैं, नहीं ये इब्रार भाई हैं, ठीक है, बाबा शीदी, ये उनके घर की ब्लड लाइन है। और ये चेक करें क्वालिटी पट की, ये इसकी जो माँ है वो 6 किलो प्लस वाली बकरी है, और ये पट जो है माशाल्लाह
ये अब 1 महीने की पाठ है, ठीक है, और इसको हैंडल करना इजी है, ठीक है, क्योंकि ये माशाल्लाह डानी भी लगी हुई है और ये दूध भी पीती है। तो बिल्कुल जो फ्रेश बॉर्न है ना बेबी, उनसे आपने इज्तनाब करना है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ कि गोट फार्मिंग के हवाले से मैंने बड़ी प्रैक्टिकल मालूमात दी हैं आपको, और 2 मैंने आपको जैसे शाखें भी बताई हैं। एक काटू माल वाला काम है जिसमें आप कह सकते हैं फैटनिंग वाला प्रोजेक्ट आ जाता है, और एक जो है वो नस्ल कशी है जिसमें ब्रीडिंग है, ठीक है, वो ब्रीडिंग सेटअप है। हम ब्रीडिंग सेटअप पे काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी से अच्छी बकरियां जो है वो तैयार करें, अच्छी से अच्छी पट्ठें लें, उनको उनके ऊपर मेहनत करें, ठीक है। पट्ठ के ऊपर कम से कम 1.5 साल मेहनत होती है, फिर जाके वो 4 दांत होती है, 6 दांत होती है, ठीक है, और उसके बाद जाके मतलब आप समझ लें कि वो उसको आप क्रॉसिंग में ले जा सकते हैं, आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं। अभी ब्रीडर जो आप हमने इनमें नहीं छोड़ा हुआ, हमने ब्रीडर अलग रखा हुआ घर पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग जो है वो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको डेरे का और भी व्यूज़ दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अपने बाकी जानवर भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको भी इंजॉय करेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, और वो देखें ये दाने खा रही हैं, और साथ मुर्गाबी भी आई हुई है हिस्सा लेने अपना। ये साथ देखें मुर्गाबियाँ भी जो है वो तैर रही हैं पानी में, शिकार का ऑप्शन भी है। और ये हमारे बॉडी गार्ड हैं, ये माशाल्लाह रात को भी जो है वो गार्ड का काम करते हैं। और वो आगे देखें वो मुर्गाबी के बच्चे चल रहे हैं। ये भी कुतरा जो है वो रेडी हो गया गाय जान के लिए और भैंसों के लिए। और ये जनाब हमारी डॉगी बैठी हुई है गुलटेर, और ये हमारे दूसरे बॉडी गार्ड हैं। ये मेल गुलटेर साहब सो रहे हैं फ़िलहाल, नींद पूरी कर रहे हैं। और ये हमारी गायें हैं माशाल्लाह, ये 2 गाय हमने रखी हुई हैं। मकसद हमारा ये है कि जिस तरह बच्चे लेके आते हैं तो दूध जो है वो गाय का, उससे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इजीली। ये हमने छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। और ये जो है वो हमने थोड़ा सा साए का बंदोबस्त किया है। दिन को जो है वो गाय इधर नीचे होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो होती जाएंगी, अल्लाह पाक खैर करे। तो ये थोड़ा सा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। ये हमने शेड बनाया था बकरियों के लिए, लेकिन शेड साहब जो हैं वो थोड़ा सा टेढ़े हो गए हैं हवा की वजह से। अभी इसको कंप्लीट भी नहीं किया था, तो अभी इसको ज़रा सीधा करने लगे, इसकी तबीयत सेट करने वाली है। 1 hour later. लें जी जनाब, थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी तो खैर नहीं काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन जनाब हमारा 18 शरीफ बिल्कुल सीधा हो गया, जैसे कहते हैं सीधा करके रख दिया। ये सेंटर में एक एक बांस लगाया, एक इधर और एक इधर, और एक अभी बिल्कुल सेंटर में पीछे लगाएंगे, और इसके ऊपर इसको वाटर प्रूफिंग करेंगे, इसको फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में देखिएगा इसका पूरी इसकी लुक ही चेंज होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।